एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक नागिन रहती है जो बहुत खतरनाक है। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक मासूम और चंचल लड़की रहती थी जिसका नाम पायल था। पायल की उम्र मात्र 7 साल थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। वह अक्सर गांव के पास के खेतों और झरनों में खेलने जाया करती थी। एक दिन पायल खेलते खेलते गांव से दूर जंगल की ओर चली गई। वहां उसे एक आम का पेड़ दिखा जिसके नीचे मीठे मीठे आम गिरे हुए थे। पायल आम इकट्ठा करने लगी। तभी उसने झाड़ियों के पास एक अजीब सी सरसराहट सुनी। पायल ने ध्यान से देखा तो एक चमकदार नागिन उसकी ओर बढ़ रही थी। पायल ने पहले तो डरने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सोचा, ये नागिन तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही, शायद यह मुझसे बात करना चाहती है। वह चुपचाप आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी है ना? नागिन ने सिर हिलाकर जैसे हाँ में जवाब दिया। नागिन पायल के पास आकर बैठ गई। पायल ने उसे आम का एक टुकड़ा दिया। नागिन ने उसे खाया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। पायल ने नागिन का नाम चमेली रख दिया। अब पायल रोज जंगल में जाती और नागिन से मिलती। वह उसे कहानियाँ सुनाती, अपने खिलौने दिखाती और मिठाइयाँ खिलाती। नागिन उसकी हर बात ध्यान से सुनती। एक दिन पायल ने नागिन से पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? नागिन ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक जादुई नागिन है और उसे इंसानों से दूर रहने का श्राप दिया गया है। अगर कोई इंसान उससे सच्चा प्यार करेगा तो ही उसका श्राप टूट सकता है। पायल ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक बारिश के कारण भयंकर बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थीं और गांव के घर डूबने लगे। पायल और उसका परिवार भी इस आपदा में फंस गए। गांव के लोग परेशान थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। पायल ने चमेली को याद किया और जोर से पुकारा। नागिन तुरंत पायल की आवाज सुनकर गांव पहुंच गई। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और बाढ़ के पानी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। नागिन ने पायल और उसके परिवार को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। गांव के लोग नागिन की बहादुरी देखकर हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि जिस नागिन को वे खतरनाक समझते थे, वह तो बहुत दयालु और मददगार थी। पायल ने गांव वालों को समझाया, चमेली ने मेरी और पूरे गांव की जान बचाई है। वह हमारी दुश्मन नहीं, हमारी दोस्त है। गांव वालों ने नागिन का धन्यवाद किया और उसे सम्मान दिया। नागिन का श्राप टूट गया क्योंकि अब उसे इंसानों से प्यार और सम्मान मिला। चमेली ने पायल को गले लगाया और हमेशा के लिए जंगल में आजाद हो गई। इसके बाद पायल और चमेली की दोस्ती की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। गांव वालों ने जंगल को पवित्र मानकर वहां कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। पायल ने सबको सिखाया कि प्यार और समझदारी से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और दया से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है।